के हमारे जो अतिथि हैं, आरती तिवारी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं रोली सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या से। मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगी लाइव यूपी न्यूज़ 24 की तरफ से। इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगी लाइव यूपी न्यूज़ 24 की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे अगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग एक वाकई में अपने में एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। तो रोली जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, आप एक बहुत सोसाइटी से एक अलग आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, एक सर्कमस्टांसेस काफी चेंज हो जाते हैं पढ़ाई से लेकर के बड़े होने तक, बिकॉज एक महिला होने के साथ साथ उसकी सोशल लाइफ अपने फैमिली और बच्चे और पेरेंट्स के साथ ज्यादा बाउंड होती है। तो यहाँ तक पहुंचने में आपके लाइफ का क्या स्ट्रगल रहा जो एक विमेन होने की वजह से आपको अलग से फेस करना पड़ा? एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं रहा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, सिबलिंग्स भी सपोर्टिव थे। एंड आफ्टर मैरिज लाइफ तो एक्चुअली हाउसवाइफ की ही थी अभी तक। स्टिल नाउ अभी तक मैं हाउसवाइफ हूँ। अभी भी मैं एज अ अध्यक्ष हूँ, बट मैं आज भी हाउसवाइफ हूँ। बट वो स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं। उन्होंने फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है तो लाइफ इजी हो जाती है। हाँ, भले मेरे लाइफ में नहीं है, बट मैंने अपने आस-पास और भी बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट है एजुकेशन। बहुत से मतलब फैमिली ऐसे हैं जो फाइनेंशियली हो या फिर उनकी अपनी एक नैरो माइंड हो, वो मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। बॉयज़ को जितना मतलब बेटों को जितना सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट बेटियों को नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को शिक्षित करें। आगे उनके भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। पर आप अपनी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, बच्चों को शिक्षित करने की, लड़कियों को भी शिक्षित करने की, इक्वल एजुकेशन का राइट है लड़कियों को। जी। और आप उसको प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज के दिन पे, जागिए और लड़कियों को भी पूरा-पूरा अवसर दीजिए और वो लड़कों से कहीं बेहतर करके देंगी, इसका मुझे पूरी तरह से विश्वास है। जी। रोली जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और घर के साथ ही अपने परिवार के साथ ही मैं एक अध्यक्ष हूँ और अपने घर को भी सँभालती हूँ और मेरे लिए ये कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ कर लेती हूँ। तो कहने के लिए तो हमारे समाज में पुरुष और महिला एक समांतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि मुझे अपना परिवार भी देखना है। तो जी। ये समाज में कब इक्वालिटी आएगी कि जब पुरुषों के ऊपर भी उतनी ही ज़िम्मेदारी होगी कि मुझे अपना घर देखना है? या राइट, आपने ये बात आपने बहुत सही कही कि हम जैसा आपकी मैंने कहा कि मैं आज घर भी देख रही हूँ और मैं अपने समाज के प्रति जो मुझे दायित्व मिला है हमारी सरकार की तरफ से, मैं उसे भी उसका भी निर्वहन करती हूँ। तो हाँ, अब इसका शुरुआत हमें ही करना है कि जैसे कहते हैं कि जैसे हम लड़कियों को कहते हैं घर के काम बिल्कुल। सीखो, तो अब अगर समाज बदल रहा है तो अगर हमें ही ये बदलाव लाना है, ये भी नारी ही बदल सकती है। बिल्कुल। ईश्वर की मतलब ऐसी बनाई हुई वो संरचना है जो चाहे वही बदल सकती है, वही बदलाव ला सकती है। घर से बदलाव जो होते हैं वो औरत ही शुरू करती हैं। तो हम माएँ ही बेटों को थोड़ा लाड करते हैं जो, वो कम करके अगर वो हम जी। उतना ही लाड लड़कियों को भी दें और अपने लड़कों को अगर हम सिखाते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाइए, आप अपने काम खुद करिए, तो वो जो हुँ, आज मेरी सिचुएशन है कि मुझे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है और कहीं न कहीं हाँ, ऑब्वियस है कि इनके पापा फ्री हैं, उनको आउटर देखना है। तो अगर मैं जी। अपने बेटे को सिखाऊँगी तो वो भी कल अपनी वाइफ़ को मतलब वो अपना घर भी सँभालेगा और वो अपनी बिल्कुल। बाहर की दुनिया भी सँभालेगा। तो ये दायित्व भी हमारा है और इसके लिए हमें जागरूक होना है और करना है। एग्ज़ैक्टली। आज ये बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी। इक्वालिटी घर से स्टार्ट होगी और घर से ही सिखाइए इक्वल हैं आप भाई-बहन, ये घर से ही स्टार्ट होगा। जी। मैम, आपसे भी बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसी की कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप जी। अध्यक्ष होने के साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, एजुकेशन राइट में इक्वालिटी नहीं आ पा रही है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि कानून तो बहुत बना दिए गए हैं, रिज़र्वेशंस महिलाओं के लिए किया गया है, गर्ल चाइल्ड जी। एजुकेशन कंपल्सरी करी गई है, चाइल्ड मैरिज लड़कियों के लिए रोकी गई है। तो चाइल्ड मैरिज इन द सेंस कि बच्चों के लिए रोक दी गई है।
लेकिन अभी भी ये चीज, कानून तो बहुत बड़े बन रहे हैं बट ग्राउंड लेवल पे फॉलो नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करें मैम? उसके लिए देखिए, हम जागरूकता अभियान ही एक उपाय बचता है। जैसे कि हम्म, हमारी आंगनबाड़ी की औरतें हैं, हम्म, आशा बहुएं हैं, मतलब जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी अधिकारी हम्म, हैं, पदाधिकारी हैं, ये उनको इस चीज का एक, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा जैसे शुरू हुआ और उसने काफी जी। अपना असर दिखाया। काफी मतलब हम्म, मैं सोचती हूँ कि आज एक ह्यूज चेंज हुआ है सोशल में। तो वो जो हम्म, नीचे तक जो नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें हम्म, पहुंचाना भी हमारा काम है कि हम खुद भी टाइम निकालें, उनसे जाके कांटेक्ट करें। अभी मैं जब गाँव जाती थी प्रचार और ये चुनाव के उसमें, तो मैंने देखा है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन उनको हम्म, सुविधाएँ जो है वो मूलभूत सुविधाएँ जो है वो उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। कहीं न कहीं बीच में ले गैप्स हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इस चीज़ को दूर करने के लिए छोटे-छोटे यूनिट्स बना के जी। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उन जाके उनसे कांटेक्ट करें आरती और जी, आप हर हमें घर में सुन? ये पता करें कि कौन जी। कितने घर में कितनी लड़कियां हैं। वो स्कूल की तरफ से थोड़ा सा प्रोवाइड किया जाए कि वो स्वयं जाके उनका एडमिशन के लिए उनको हम्म, उत्साहित करें और उनका जी। एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है उसे थोड़ा और इजी करें कि लड़कियां घर से बाहर आने में सहज महसूस करें और छोटे तबके के लोग भी अपने बच्चों को पहुंचाने में हम्म, सहज महसूस करें। रोली जी, मैं ये जी, पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी एक प्रोविजन भी लाया है सरकार ने मैटरनिटी लीव का, जी। जिसमें कि जब आप किसी संस्थान में हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो ये जो बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं फीमेल्स की जॉब सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था कि जी। उनको जॉब सेफ्टी रहे, जो एक नेचुरल प्रोसेस है एक फीमेल की बॉडी का और उसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन इसके वजह से हमें जॉब अनएम्प्लॉयमेंट 40% डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब कि लोग जल्दी ऐसी महिलाओं को नहीं रखना चाहते हैं जो वाकई में अभी प्रेगनेंसी के पास हैं। तो कहीं ना जी। कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं? एक मैटरनिटी लीव को एक संस्थान एक नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा कंक्लूड करने लगा है, इन स्पाइट ऑफ कि एक फीमेल को हमें उसकी जॉब सिक्योरिटी देना ज्यादा जरूरी है। जी, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे जब वो मैटरनिटी लीव लेती हैं, तो हम हम्म, एक सब्स्टिट्यूट अपॉइंट कर सकते हैं फॉर दोज़ डेज़ इफ हम्म, पॉसिबल। और ऐसे हम्म, हैं, वैसे कई ज़रूरतमंद लोग होंगे, जो उतने टाइम के लिए भी मतलब वो जॉब करने के लिए आई गेस कि मतलब राज़ी होंगी और उनके लिए वो बहुत मददगार साबित होगा। एक्चुअली उससे उनको एक हम्म, एक्सपीरियंस मिलेगा। हम्म, मतलब इन समझ रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस शायद वो उस टाइम पे नहीं ले सकते, वो 6 महीने के जो मतलब पहले से जुड़े हुए हम्म, लोग हैं, उनको हम्म, अगर हम जैसे हमारे शिक्षा मित्र वगैरह हैं स्कूलों हम्म, में, तो हम उनको कुछ टाइम के लिए जो एबल हैं, उनको वहाँ हम्म, अपॉइंट करके उस चीज़ की कमी को दूर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमें अपॉइंट करना ही चाहिए क्योंकि वो तो जो कहा है कि नेचुरल थिंग्स है, उसमें हमारा कोई जोड़ नहीं है। तो इसके लिए एक यही प्रोसीजर है कि हम उस टाइम पीरियड के लिए कोई एक सब्स्टिट्यूट ढूँढते हैं, हम्म, कोई ऐसा हम्म, आइडिया लाते हैं जिससे कि वहाँ हम सब्स्टिट्यूट रख सकें उस टाइम पीरियड के लिए और उसमें हम्म, उनको भी मतलब कोई नुकसान ना हो और इनका भी कोई नुकसान ना हो। इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस गेन करें। हम्म, ठीक है। अच्छा, अभी भी मैम मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी जी। कि जैसे कि आप ग्राउंड लेवल पे क्या अभी भी चाइल्ड मैरिज कंप्लीटली जा चुका है, कि अभी भी फीमेल्स आज भी वही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? एजुकेशन का डिक्लाइन और जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोग लेना चाहते हैं और उसको आगे मैरिज करके भेज देना चाहते हैं। राइट नाउ तो ऐसी सिचुएशन है कि मतलब हम लोगों के टाइम पे स्टिल था कि 19-18 की एज पे मैरिजेस हो जाते थे। अभी तो हम्म, पीपल आर वेरी मच अवेकन, मतलब अभी लोग बहुत ज़्यादा ही जागरूक हैं। अब तो एज लिमिट भी जैसा आप देख रहे हैं मैरिज की बढ़ाई जा रही है। और हम्म, ग्राउंड लेवल पे भी आज जैसे हम लोग पहले देखते थे कि शेड्यूल कास्ट के जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे, वो हम्म, मतलब उनकी बच्चों की शादी 6-7 एज मतलब हो जाती थी। इसके आई विटनेस हम लोग भी रहे हैं। हम लोगों ने भी ये हम्म, चीज़ें देखी हैं। बट आज के डेट पे हम्म,
बहुत जागरूकता है, मतलब रेयर केसेस या रेयर ऐसे कोई देश का कोई कोना होगा जहाँ ये चीजें फॉलो हो रही हैं अभी भी। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसने वर्क किया है, मतलब सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं बेटियों के लिए, उन्होंने इतनी सारी योजनाएं, सुकन्या योजना है, प्रसूति के समय जो भी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, लोग अब बेटियों को उस तरह से बोझ नहीं समझते हैं जैसे कि पहले से समझा जाता था। हाँ, बल्कि बेटियों को ये कहूँ मैं, अब उनके युद्ध का दायरा बढ़ा है, पहले वो सिर्फ घर तक ही सीमित थी, उनको घर में ही स्ट्रगल करना पड़ता था। पर आज वो घर से बाहर निकल रही हैं और वो बाहर भी लड़ भी रही हैं और जीत भी रही हैं। और शादी का वो जो अभी है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी ग्राउंड लेवल पे भी वो आप काफ़ी खुद हद उनमें तक से एक सही है। एग्जाम्पल हैं रोली जी। जी। मैं जी धन्यवाद। मैं तो बहुत बड़ा, मतलब मुझे सच में लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी या क्या है, बट जी। ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है कि वो जो नहीं भी हो आपके अंदर, तो वो शक्ति जो आप छिपी हुई होती है, जो आप नहीं पहचानते हैं, बट वो आप कभी न कभी, लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको जाके पहचान जाते हैं। और ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, उसका हमें। और सबसे बड़ी ख़ास बात ईश्वर ने ये किया है कि औरतों को ही बताया है कि वो शक्ति का संचय, सृजन और प्रयोग कहाँ और कब कितना करना है। तो अब लोग जाग रहे हैं, अब लड़कियां भी जाग रही हैं, अब लड़कियों को अपने राइट पता हैं और वो पूरी तरह से अपने लिए लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं। लाइव यूपी न्यूज़ 24 के माध्यम से आप देश की सारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैं पर? आज आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सहयोग से अपने जनपद, अपने देश, अपने सभी माताओं और बहनों को, बेटियों को, सबको मैं यही कहूँगी कि आप में जो शक्ति निहित है, वो कोई और आपको नहीं दिखा सकता। आपको स्वयं ही बिल्कुल। उस चीज़ को देखना है और अपने आप को पॉलिश खुद ही करना है। आप अपने अंदर की इस खूबी को पहचानें, उस शक्ति को पहचानें। ईश्वर ने नारी के लिए शक्ति नहीं बनाई है, शक्ति धारण करने के लिए नारी को बनाया है। जिस दिन आप ये समझ बिल्कुल। जाएँगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं नित्य प्रतिदिन, हम वैसे ही अग्रसर होते रहेंगे, हमें कोई बाधा रोक नहीं पाएगी। बस अपनी शक्ति को पहचानिए, जागिए और उसी के दम पे, जो आपको जो संचय, जो साधन दिया है ईश्वर ने, उसी के दम पे आप अपनी अपनी भी अपने अपने भी जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को भी बनाइए, परिवार हित में भी लाइए, समाज हित में भी लाइए और देश हित में भी ज़रूर लाइए। जब 26 जनवरी के परेड में मैंने इस बार महिलाओं का तीनों सुरक्षाओं बलों में मैंने उनका पार्टिसिपेशन देखा। आई वाज़ टोटली फुल ऑफ टीयर ऑफ माय आईज़, मैंने बहुत गर्व महसूस किया। तो बस वही है, जी। हमें जानना है, हमें ही पहचानना है और हमें ही खुद को जी। आगे ले जाना है। ये विश्वास जिस दिन हमें हो जाएगा, उस दिन तो बस फिर हम महिलाओं को कोई नहीं रोक सकता। जी बहुत-बहुत मैम, धन्यवाद मैम, लाइव यूपी न्यूज़ धन्यवाद 24 में जुड़ने के लिए। रोली सिंह जी, मैं आपका थैंक बहुत यू। स्वागत करूँगी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या से थी। आरती जी, तिवारी जी, कनेक्टिविटी की जी। वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाईं, लेकिन आरती तिवारी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर से, और डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी का, जो कि हमारी डॉक्टर हैं।